हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 11 मार्च 2026 और आज आपने देखा होगा मार्केट का जो लेवल था 24,000 का, वो आज टूटा हुआ नज़र आया और 23,886 में मार्केट क्लोज हुई। तो अब ये क्या बताता है नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं न कहीं मार्केट अभी भी वोलेटाइल है और मार्केट और नीचे जा सकता है। जैसा कि पहले मैंने बताया 22,500 का लेवल भी ये टच कर सकता है। अगर ये 23,500 को क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ेगा इस वीक में, तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीक में मार्केट की और भी नीचे जाते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब समझ लेते हैं आखिर में ये सारी रीज़न्स कैसे बन रहे हैं। एक तो क्रूड ऑयल जो कि अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में बिकॉज़ ऑफ ईरान युद्ध, और दूसरा जो है आज एक ऐसी अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें कि पुतिन साहब जो हैं वो एक सैंक्शन घोषित कर रहे हैं, लगा रहे हैं ईयू के ऊपर। तो ईयू को जो भी नेचुरल गैस को लेकर के जो सप्लाई थी वो रशिया जो है करीब 28 और 25 अप्रैल से अब सैंक्शन लगा रहा है ईयू कंट्रीज़ के लिए। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये इनडायरेक्ट एक तरह का इंटरवेंशन है, ये जो ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध स्टार्ट करवाया है यूएस ने। तो इनडायरेक्टली अब सैंक्शंस जो है ये रशिया की तरफ से स्टार्ट हुए हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से इम्पैक्ट करता है ईयू को, और ईयू नेचुरल गैस के लिए किन कंट्रीज़ के पास जाता है। तो अब रशिया जो है अपने नए कस्टमर बनाने का एक बहुत बड़ा ओपन कर रहा है मार्केट। जो भी रशिया के अलाइज़ हैं, जहाँ तक अभी तक नेचुरल गैस का सप्लाई नहीं था, अब वो वहाँ पर सप्लाई शुरू करने की बात कर रहे हैं पुतिन साहब। और अपनी जो भी कंट्री की जो भी कंपनीज़ हैं उनको ये चीज़ ऑर्डर दे दिया गया है और ये ऑर्डर जो है 25 अप्रैल से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद से सप्लाई नेचुरल गैस की ईयू को जाने वाली बंद हो जाएगी। इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, ये आने वाले समय देखने को मिलेगा। लेकिन इनडायरेक्ट जो इंटरवेंशन है इस युद्ध के को लेकर के, कहीं न कहीं आज अब इस वक़्त रशिया भी अपना एक प्रेजेंस दिखा रहा है। जैसे कि जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो ईयू से लेकर के यूएस से लेकर के सभी कंट्रीज़ जो हैं वो जो है सैंक्शन लगा रहे थे रशिया के ऊपर, और आज रशिया के हाथ में ये गेम आया है। तो रशिया भी इस जो है अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि किस तरह से वो भी चीज़ों को रोक सकता है। और जब चीज़ें रुकना शुरू होती हैं, जब सप्लाईज़ रुकती हैं, जब ये जो डिमांड है जिसकी सप्लाई कंट्रीज़ रोकना शुरू करती हैं, तभी इसका इम्पैक्ट किसी अदर कंट्री पे पड़ता है। तो यूएस एक गेम बहुत बड़ा खेलता है, वो है सैंक्शंस का, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ बर्बाद भी हो जाती हैं। वैसे ही अब रशिया ने स्टार्ट किया, देखते हैं कि किस लेवल तक ये इम्पैक्ट करता है और किस तरह से युद्ध को किस लेवल पे लेके जाता है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर की जो बात चल रही है, वो अभी तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। थैंक यू वेरी मच।